खान सर खास आदमी है, आम आदमी नहीं है। आर्म्स रिकवर हुआ है गार्ड के पास से, आर्म्स गार्ड के नाम पर है, लाइसेंस उसके नाम पर है, चलाया वो है, मारपीट उससे हुई है, तो उसमें खान सर पे आर्म्स एक्ट कहाँ आ रहा है? खान साहब भी खास आदमी है, इतनी आसानी से उठा लीजिएगा ये संभव नहीं है। अगर गिरफ्तारी होती है तो कितने समय तक सर सलाखों के अंदर रह सकते हैं? 1 से 2 वीक उसले में दिए गए बयान की वैलिडिटी होती है। पुलिस ने क्या कहा उसे पटना के जाने माने शिक्षक खान सर और फैसल खान इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी के रोशन आनंद सर जेल में है। हम सिविल कोर्ट के गेट पे मौजूद हैं, हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता एसके मिश्रा सर हैं। सर, अभी खबरें आने लगी अचानक से कि खान सर सरेंडर करने सिविल कोर्ट पहुंच गए, क्या ये बात सच है या फिर भ्रामक खबरें निकल गई? अभी तक तो नहीं आए हैं और हमें उम्मीद है कि आएंगे भी नहीं वो, इसलिए ये कोर्ट तो बंद हो चुका है अभी। और अगर खुदा ना खास्ते यहाँ से बेल रिजेक्ट हो गया तो हाई कोर्ट भी बंद ही अभी है, तो मुश्किल में पड़ सकते हैं वो। इसलिए बुद्धिमानी यही होगा कि अभी सरेंडर ना किया जाए, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाए और पुलिस इनको बरी नहीं कर दे, तब तक इस केस में आगे बढ़ना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा उनके लिए। सर, 2-4 सवाल है जो इस केस और इस खान सर के पहलू में लोग जानना चाह रहे हैं। पहला तो ये है कि क्या जो उन पे आर्म्स एक्ट लगे हैं उसमें एंटीसिपेटरी बेल मिलती है या फिर इन्हें मिल जाएगी? नहीं, पहली बात तो ये कि आर्म्स एक्ट जो लगाया गया है वो आर्म्स एक्ट एफआईआर में इंड्यूस किया गया है। उस एफआईआर में अकेले सिर्फ खान सर ही नहीं है, और लोग का भी नाम है वो। और आर्म्स रिकवर हुआ है गार्ड के पास से, आर्म्स गार्ड के नाम पर है, लाइसेंस उसके नाम पर है, चलाया वो है, मारपीट उससे हुई है, तो उसमें खान सर पे आर्म्स एक्ट कहाँ आ रहा है? तो ये कहना ये खान सर पे आर्म्स एक्ट लगा दिया गया है, या कहीं ना कहीं बेतुकी बात की जा रही है। लेकिन एफआईआर पेपर पर स्पष्ट लिखा हुआ है सर कि खान सर के कहने पे, यहाँ तक गार्ड साहब ये कह रहे हैं कि खान सर क्या देख रहे हो, गोली चलाओ, जो होगा हम देख लेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक बेल हमारे पास आया था, लड़की 25 साल की थी, पुलिस ने लिख दिया 17 साल की लड़की, पॉक्सो लगा दिया और पॉक्सो कोर्ट में ला दिया गया। हम सारे तमाम सबूत पेश कर दिए कि लड़की बालिग है, तब कोर्ट समझा, लेकिन पुलिस को शोकॉज नहीं हुआ। तो पुलिस के पास ये अधिकार, राइट ऑफ ऑफेंस का अधिकार है, राइट ऑफ डिफेंस आपके पास नहीं है। चूंकि भारतीय जनता है, आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, पुलिस जो चाहे लिख सकती है, पुलिस जो चाहे कर सकती है, सरकार जो चाहे कर सकती है, आपके पास कोई पावर नहीं है, चूंकि आपने सरकार चुना है, आप चुनकर बैठा दिए। लेकिन सवाल ये, क्या पुलिस के सामने दी हुई बयान कोर्ट में वो वैलिड नहीं होता है, या फिर जो गार्ड वहाँ पे एफआईआर में लिखवाए हैं उसको मान्यता नहीं देगी कोर्ट? जो भी कुछ बयान पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसकी बहुत ज़्यादा वैलिडिटी कोर्ट में नहीं होती है। कोर्ट में क्या बयान दर्ज किया गया उसकी मान्यता है, क्योंकि पुलिस के पास जो बयान दे रहे हैं वहाँ हस्ताक्षर भी आप नहीं करते हैं, पुलिस का आईओ जो वही साइन करता है, या जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया वो साइन करता है। लेकिन यहाँ पर जो आप देते हैं बयान, वहाँ आपका साइन होता है, पहचानकर्ता आप ही होते हैं, इसलिए न्यायालय में दिए गए बयान की वैलिडिटी होती है। पुलिस ने क्या कहा उससे मतलब नहीं है। सर, आप जाने माने अधिवक्ता है, सवाल ये एक है कि क्या खान सर की अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए? जो जो धाराएं लगी हैं एफआईआर में, जो चीज़ें देखा जा रहा है, क्या उस धारा में एफआईआर होनी, मतलब गिरफ्तारी होनी तय मानी जाती है क्या? दो बात समझिए आम और खास आदमी के बीच में। खान सर खास आदमी है, आम आदमी नहीं है। और कोई भी कानून, कोई भी न्यायालय में हुआ न्याय जो है वो आम आदमी के लिए होता है, खास के लिए नहीं होता है। अब देखिए, बहुत सारे अभी तो हमारे यहाँ कई एमपी हैं, 65 एमपी हैं जो रेपिस्ट हैं, आराम से पार्लियामेंट में अपीयर हो रहे हैं। आज जरा देखिए, रेप का अभियुक्त होकर तुरंत जेल चल जाएंगे आप, 20 साल का सजा आपको हो जाएगा पॉक्सो में। यहाँ पॉक्सो वाले एमपी भी रोड पर घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उनके साथ में है, तो वो खास आदमी है। तो खान साहब भी खास आदमी है, इतनी आसानी से उठा लीजिएगा ये संभव नहीं है। मतलब खास होने का एक मतलब फायदा मिल रहा है उनको, फायदा मिल रहा है उनको, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से खान सर पे कोई ऐसा आरोप नहीं है, उन्होंने गोली चलाया, उन्होंने सर फोड़ा, उन्होंने तोड़फोड़ की है, ऐसा आरोप उन पर नहीं है। तो अगर खान सर बेल भी फाइल करते हैं तो बड़ा आराम से बेल उनको मिलेगा। अच्छा, रोशन आनंद सर के बारे में कहा जा रहा है उनके आदेश पे मतलब डंडे चले, ढेले चले और वो जेल चले गए। जिस तरह के क्राइम हुए हैं, इस क्राइम में पहले कस्टडी लेते हैं, कस्टडी लेने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हम, जो कि पनिशमेंट मोर देन 7 ईयर्स है इसमें। 7 साल से कम का पनिशमेंट है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जांच, उसके बाद करने के बाद अरेस्ट करती है वो। तो रोशन सर अगर अरेस्ट हो गए हैं तो जिस केस में अरेस्ट हुए हैं वो 109 का है, मतलब उसको हम कॉमनली हाफ मर्डर कर सकते हैं, जो पहले 3-7 हुआ करता था वो। इंजरी ग्रीवियस है, हॉस्पिटलाइज है गार्ड वहाँ पर, तो अरेस्ट होना लाजिमी था। अब जांच में अगर उनका नाम नहीं आता है तो बरी हो जाएंगे फिर। अच्छा, एक सवाल ये है कि अब तक जो खान सर के नाम से मशहूर थे, अब उन्हें अचानक से लोग फैजल खान करके बता रहे हैं। ये आपको क्या लग रहा है कि किसी चीज़ की बदला ली जा रही है, या फिर फैजल खान नाम ही आता है जब केस हो जाता है उसके बाद से? नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि खान सर के नाम से मशहूर हैं वो। और जनता जो है, जनता के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। आप अगर हाईलाइटेड पीक पर आ जा रहे हैं तो आप हाईलाइटेड हो जाते हैं, नहीं तो फिर आप रोड पर रहेंगे। अगर गिरफ्तारी होती है तो कितने समय तक सर सलाखों के अंदर रह सकते हैं? 1 से 2 वीक, उससे बेसी नहीं। चलिए, बाकी आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू नाम है हमारा, समाचार सूत्र पर आप इस वीडियो को देख रहे थे।